आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को लेकर अलगाववादियों ने आज भी कश्मीर बंद का ऐलान कर रखा है। हिंसा में अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। सबसे पहले आपको बड़ी बातें बता देते हैं। जम्मू कश्मीर हिंसा में 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और साथ ही आपको ये भी बता दें, बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ये बवाल घाटी में मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे थे, सड़कों पर आके अमरनाथ यात्रा भी रुकी हुई है। रास्ते में सैकड़ों यात्री जो हैं वो जहां तहां फंसे हुए हैं। कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। अलगाववादियों का कश्मीर बंद का ऐलान है। सरकार ने हालांकि शांति की अपील वहां के लोगों से की है कि वो हर स्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उधर बुरहान वानी पर देशद्रोह के आरोपी और जेएनयू के छात्र उमर खालिद ने बयान दिया है। उमर ने बुरहान की हिमायत करते हुए उसे वामपंथी क्रांतिकारी से जोड़ दिया है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया का साथी खालिद इन दिनों जमानत पर है। एबीपी न्यूज ने उमर खालिद से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। चे गुवेरा ने कहा था कि अगर मैं मारा भी जाऊं तो मुझे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई और मेरी बंदूक उठाकर गोलियां चलाता रहेगा। शायद यही शब्द बुरहान वानी के भी रहे होंगे। बुरहान मौत से नहीं डरता था, वो ऐसी जिंदगी से डरता था जो बंदिश में जी जाए। उसने इसका विरोध किया, वो आजाद जिया और आजाद मरा। अपने फेसबुक पेज पर इसी पोस्ट के साथ उमर खालिद ने बुरहान को शहीद साबित करने की कोशिश की है। उमर ने जिस अर्नेस्तो चे गुवेरा का जिक्र किया है वो अर्जेंटीना के मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे और क्यूबा की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु के बाद से इनका चेहरा दुनिया भर में सांस्कृतिक विरोध एवं वामपंथी गतिविधियों का प्रतीक बन गया। 1959 में चे गुवेरा क्यूबा की फिदेल कास्ट्रो सरकार के मंत्री के तौर पर भारत भी आए थे और लौटकर तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। आपको बता दें कि जेएनयू का छात्र उमर खालिद देशद्रोह का आरोपी है। उस पर 9 फरवरी की रात कैंपस में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाने के साथ ही उसके समर्थन और देश के विरोध में नारे लगाने के आरोप हैं। इसी मामले में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अनिर्बान समेत 21 छात्रों के नाम जुड़े थे। कन्हैया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कई दिन फरार रहने के बाद उमर और अनिर्बान ने अचानक सरेंडर कर दिया था। बाद में तीनों को जमानत पर छोड़ा गया था और केस चल रहा है। और जो उमर खालिद है, उमर खालिद के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आपको हम दिखाते हैं फरवरी महीने की वो तस्वीरें जिसको लेकर देश में बवाल हुआ था। 9 फरवरी को अफजल गुरु के बहाने इसी उमर खालिद के नेतृत्व में जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने के आरोप हैं और काफी दिनों तक ये मुद्दा गरमाया रहा था। उमर खालिद को पकड़ा भी गया था, काफी दिन तक ये अंडरग्राउंड भी रहा। और अब उमर खालिद ने बुरहान की हिमायत की है। आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में जेएनयू के छात्र उमर खालिद के बयान पर अब जेएनयू छात्र संघ 2 हिस्सों में बंट गया है। छात्र संघ की उपाध्यक्ष शहला जहां खालिद के समर्थन में है, वहीं छात्र संघ के सचिव सौरभ शर्मा ने विरोध में मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की है। बुरहान वानी एक आतंकवादी था और ऐसे लोग जो इस हमारे कैंपस में और हमारे देश में रह के ऐसे आतंकवादियों को अपना हीरो मानते हैं और इनके ऐसे बयानों से यह साफ तौर से जाहिर हो गया है कि इनका भी पालन पोषण उन आतंकवादियों की जैसे हुआ है और ये लोग अब हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। इनका शायद कोई दूसरा स्थान है और ये लोग हमारे देश में उन आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये हमेशा एक जहर का काम करते हैं। तो इनको अपने समाज से दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज इस कैंपस में पहली बार पूरे देश को पता चल रहा है कि ये सब घटनाएं होती हैं, लेकिन ये पिछले 4 साल से ऐसी घटनाएं होती चली आ रही हैं। तो जो भी देशद्रोह का मामला चल रहा है इसको और आगे बढ़ाया जाए और इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, अब तो ये जाहिर हो गया है कि इन लोग के आदर्श भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग नहीं हैं। इन लोग के आदर्श केवल बुरहान वानी जैसे आतंकवादी हो गए हैं। तो एक बार फिर से ये साफ तौर से जाहिर हो गया है कि इन लोग की मंशा बहुत खतरनाक है। ये हमारे बीच में ही रह के एक ऐसे समाज को तैयार कर रहे हैं जो अपने ही देश के खिलाफ बोले।
तो मेरा यही दरख्वास्त है, चूँकि यहाँ के वाइस चांसलर से भी यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, इनके लोग ऐसे लोगों को शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत है जिसे जल्द से जल्द मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा देश शायद कहीं और पहुँच जाएगा। देखिए, ये काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो पहले तो दिखाता है कि क्यों लोग वहाँ पे मजबूर हो रहे हैं गन उठाने के लिए। क्या क्या उसने देखा, जो बुरहान का अगर आप पूरा कहानी देखेंगे कि किस किस तरह से उन्होंने लोगों का टारगेटिंग देखा और उसके बाद उन्होंने गन उठाया। बुरहान वानी पर कोई भी हेनस क्राइम का, किसी मर्डर का या किसी वायलेंस का ये नहीं था, आरोप नहीं था। तो उसके साथ में किस तरह से पूरा का पूरा फेलियर है स्टेट का, उसके साथ में बात करने का, उसके साथ में डील करने का। पहली बात जो स्टेट की उसके साथ में होती है वो गोली के रूप में होती है, उसको सीधा सीधा गोली मार दी जाती है। जबकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उसने उस तरफ से गोली चलाई हुई नहीं थी। और उमर खालिद ने फेसबुक पर अब एक पोस्ट किया है, वो आपको दिखाते हैं कि उमर खालिद ने क्या लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर। हालांकि आपको बता दें कि उमर खालिद ने कहा, मैं हार मानता हूं, मुझे उसकी मौत पर आपकी खुशी में शामिल होना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, कल से मैं भी आपके राष्ट्रवादी गान में शामिल होऊंगा। एक तरीके से तंज कसा है उमर खालिद ने, और इसके आगे हम भी काफ़ी कुछ लिखा है उमर खालिद ने जो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। जो भाषा है वो एक तरीके से सीधे वार करने वाली है उमर खालिद की। आपको बता दें कि उमर खालिद ने बुरहान वानी की हिमायत की है, बुरहान वानी का एक तरीके से साथ दिया है, उसके एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हुई हिंसा से घाटी में तनाव बना हुआ है। कल श्रीनगर समेत कई जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 13 लोग मारे गए। गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ही सेना ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर सेना मार्च कर रही है और लोगों की हिंसा के बाद लोग जब काफी ज्यादा भड़क गए, उसके बाद सीआरपीएफ की भी टुकड़ियां वहां पर भेजी गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से और शांति की अपील की गई है। कल दक्षिण कश्मीर में जो हिंसा भड़की थी उसमें 3 पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, एक हथियार लूटे गए थे पुलिस स्टेशन से, जबकि एक एमएलए का घर जलाया गया था, होटल जलाया गया था, तहसील ऑफिस जलाए गए थे। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उसमें जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें से आज रात 2 और की मृत्यु अस्पताल में हुई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है, जबकि 15 अन्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुल मिला के देखें तो दक्षिण कश्मीर में पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में कर्फ्यू जारी हैं, जबकि श्रीनगर के भी 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि 4 अन्य पुलिस स्टेशनों में धारा 144 लगा दी गई है और यहाँ पे किसी भी तरह के लोगों के एकजुट होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा है वहाँ पे सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतज़ाम है, क्योंकि आशंका ये है कि कल जो हिंसा भड़की थी उसकी आंच आज श्रीनगर में भी देखी जा सकती है और यहाँ पे भी हिंसा हो सकती है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद है, रेल सेवाएं बंद हैं और इसके चलते अमरनाथ यात्रा का जो जत्था जम्मू से चलना था वो दूसरे दिन भी नहीं चल पाया। सभी अलगाववादी नेताओं को घरों में नज़रबंद कर दिया गया है, जबकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई हिंसा ना बढ़े। तो कुल 13 लोगों की मौत हुई है पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में। इस वक्त आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। आसिफ, कल काफी तनाव हमने देखा, अभी क्या हालात है? ज्योति, देखिए कल से अगर देखें तो आज हिंसा की जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल कम है, जबकि अब से थोड़ी देर पहले एक दुखद खबर ये आई कि पुलवामा के मुरन चौक में उग्र और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जहां पे फिर गोली चली है और एक युवक के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कल से जो हिंसा हुई है उसमें अब मरने वालों की संख्या 14 है, जिनमें 12 लोग तो गोली लगने से मरे हैं, जबकि एक व्यक्ति डूबने की वजह से और एक व्यक्ति पत्थरबाजी के दौरान उसकी गाड़ी पलटने की वजह से मृत्यु हो गई है। यानी 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है और तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लेकिन आज अभी तक जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा को छोड़कर कहीं और से भी हिंसा की कोई खबर नहीं मिल रही है, लेकिन तनाव जो है वो अभी भी बना हुआ है। जी, तनाव बना हुआ है। पुलवामा से एक खबर आसिफ हमें बता रहे हैं और 200 लोग जख्मी हैं और कुल 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, कश्मीर के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है।